कार्य थे और किस तरह की आज का मैसेज भी रहेगा? स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और हम सब उनको, पूरा प्रदेश उनको याद कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उनका जो है वो जयंती थी 23 जून को, जिस दिन सभी प्रदेश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, माननीय राज्यपाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, और आज उनकी पुण्यतिथि पे भी हम सब उनको याद कर रहे हैं। और उनके जो दिखाए हुआ रास्ता है हिमाचल प्रदेश के प्रति, उसको निरंतर आगे ले जाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास हो, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति का, समाज के हर व्यक्ति का समान विकास हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है, जिम्मेवारी है। तो आज के दिन मैं और हम सब उनको याद भी करते हैं और उनके द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए गए हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, पशु औषधालय है, प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और सबसे बड़ा प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ावा दिया गया है, आईजीएमसी का जो विस्तार, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे उनके समय में हुआ, आज जो ओपीडी आज करीबन 25-30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, उसमें कितना फ़ायदा हमारे प्रदेश के और ख़ास करके जो है शिमला जिला, सिरमौर जिला के लोगों को मिल रहा है। उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज जो टांडा में शुरू हुआ है, वहाँ के जो नेता स्वर्गीय जीएस बाली जी का भी उसमें योगदान रहा। तो ये सब ऐतिहासिक कार्य, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रदेश को मिले। तो हमारा यही प्रयास है कि इन सब चीज़ों को और मजबूत आने वाले समय में किए जाए। जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मजबूत किया जाए। हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़ाया जाए। तो पुनः हम आज के दिन स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं। उनके द्वारा जो विकास कार्य हिमाचल प्रदेश को किए गए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको याद करते हैं, और यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को निरंतर आगे ले जाया जाए। सर, ये जो है फिर घटाए रहे हैं और 20% हो जाएगा। देखिए, ये हम सब के लिए निरंतर एक चिंता का विषय बना हुआ है कि पहले तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, उसमें जो है वो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर कम कर दी गई। अब यही चीज़, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब न्यूजीलैंड का दौरा होगा तो वहाँ पर भी इस तरीके की जो है डील्स होगी। हम चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हो, ईयू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें हिमाचल और देश, हम तो केवल हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान के जो हित है उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उसमें दायित्व बनता है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे वो कल फ्रूट्स है, चाहे वो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर चीज़ में जहाँ से भी इसका इंपोर्ट होता है या जहाँ से भी हिमाचल उसको और राज्यों में भेज रहा है, उसमें अगर बाहर से उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान को उसका जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि हमेशा से इनका संरक्षण किया जाए, और कहीं पर भी जब लगता है कि इस तरीके का जो है हितों की अनदेखी हो रही है हमारे बागवानों और किसानों की, तो उस पर हमारा आवाज़ उठाना जो है वो स्वाभाविक है। आपका एक बयान था बिंदल जी को लेकर, उसमें उनका काउंटर आया है। उनका कहना है कि वो 35 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हिमाचल। नहीं, देखिए, अभी तो 35 साल ही हुए ना, तो बाकी तो मान रहे हैं कि बाकी बाहर के साथ बिल्कुल तो खुद ही मान लिया कि 35 प्लस बाकी माइनस जो है वो गैर हिमाचली है। पर एनीवेज ऐसा है, देखिए, बिंदल भाई हमारे बड़े भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका मान सम्मान करता हूं, मगर उनको भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे प्रदेश के लोगों की जो है की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। वो कौन होते हैं?
हम लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले, हम उनका वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, मगर उनको इस तरीके की टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा निर्णय है कि हम कहाँ पे जाए, ये हमारा निर्णय है कि हम कब मंदिर में जाए। हमको किसी से उसमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो अनियमितताएँ राम मंदिर में हुई है, आज जो घोटाले उसमें निकल कर आ रहे हैं, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। अभी चंपत राय जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के एक बहुत बड़े नेता हैं, और उसमें जिस तरीके से ज़मीनी घोटाले की खबर आ रही है, उसमें जिस तरीके से जो है आपका चंदा घोटाला की खबर आ रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। हमने खुद उसमें अंशदान, जब ये राम मंदिर बन रहा था तो उस समय हमने खुद अंशदान दिया। जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं खुद प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहा। तो हमारे लिए ये एक चिंता का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा कलंक लगा है। और मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जयराम जी ने इसमें स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हम जो चंदा का चोरी हुई है, जो उसमें घोटाले लैंड डील में हुए हैं, 2 करोड़ की ज़मीन को 20 करोड़ में बेच दिया गया, तो ये चीज़ें जो निकल कर आ रही है, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो सके।